विटामिन ए, जिसका केमिकल नेम यानी रासायनिक नाम रेटिनॉल है, बहुत ही ज़रूरी न्यूट्रेंट है हमारी बॉडी के लिए। और जितना ये ज़रूरी है उतनी ही दिक्कत से ये हमें हासिल होता है। बहुत कम खाने पीने की चीज़ें हैं जिनमें विटामिन ए पाया जाता है, इसीलिए बॉडी में इसके डिफिशिएंट होने यानी इसकी कमी होने के चांसेस ज़्यादा है। लोग विटामिन सी, डी और ई के बारे में ज़्यादा बात करते हैं और उन्हीं को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। हालांकि विटामिन सी, डी और ई की कमी के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि ये बहुत आसानी से हमें हासिल हो जाता है। विटामिन सी की अगर हम बात करें तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में काफ़ी मात्रा में विटामिन सी होता है, जो बहुत आसानी से अवेलेबल है। विटामिन डी की बात करें तो डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे मिल्क, एग या चीज़, ये सारी चीज़ों में विटामिन डी पाया जाता है, जो बहुत आसानी से अवेलेबल है। विटामिन ई की बात करें तो नट्स में यानी बादाम वगैरह में ये पाया जाता है। तो इन विटामिन्स की कमी के चांसेस बहुत कम है। लेकिन विटामिन ई की कमी के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि ये एक तो कम चीज़ों में पाया जाता है और जिन चीज़ों में पाया भी जाता है वो बहुत कम अवेलेबल होती हैं, और कुछ तो ऐसी हैं जो सीज़नल होती हैं, जिनमें कैरोट्स है यानी गाजर, स्वीट पोटैटो है, शकरकंद है। तो ये सब हमेशा ये सारी चीज़ें हमें अवेलेबल नहीं होती हैं, जिसकी वजह से विटामिन ए की कमी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि विटामिन ए की कमी से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो चलिए देखते हैं। विटामिन ए की कमी से स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे एक्ने यानी दाने वगैरह चेहरे पर निकलना। इसके अलावा स्किन की दूसरी प्रॉब्लम जैसे इन्फ्लेमेशन हो सकती है, एक्जिमा की शिकायत हो सकती है, और ड्राई स्किन, खुजली वगैरह, ये सारी स्किन की प्रॉब्लम हो सकती हैं अगर विटामिन ए की कमी है तो। इसके अलावा विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, यानी रातों को कम दिखना और धीमी यानी कम रोशनी में ना दिखना, ये दिक्कत हो सकती है। आँख की दूसरी प्रॉब्लम ड्राई आइज़ यानी आंसुओं का कम निकलना, ये प्रॉब्लम भी हो सकती है विटामिन ए की कमी से। इसके अलावा विटामिन ए की कमी से वुंड हीलिंग में भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर विटामिन ए की कमी है तो ज़ख्म थोड़ा भरने में दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा विटामिन ए की कमी से ग्रोथ में भी प्रॉब्लम हो सकती है, यानी जो बच्चे होते हैं ख़ास तौर से, उनकी ग्रोथ में अगर उन्हें विटामिन ए की कमी है तो ग्रोथ में प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा विटामिन ए की कमी से इम्यून सिस्टम पे भी फ़र्क पड़ सकता है। अब हम बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जिनमें विटामिन ए पाया जाता है, कितना पाया जाता है, और हमें कितना रोज़ाना विटामिन ए लेना चाहिए। विटामिन ए का जो RDA है यानी रिकमेंडेड डेली अलाउंस, यानी हमें रोज़ाना कितना लेना चाहिए, वो 900 माइक्रोग्राम है। यानी हमें रोज़ाना हम 900 माइक्रोग्राम हम ले सकते हैं और लेना चाहिए। और हम बात करते हैं कि किन किन चीज़ों में विटामिन ए पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है स्वीट पोटैटो यानी शकरकंद में। इसमें 961 माइक्रोग्राम विटामिन ए होता है, जो डेली की जो डेली वैल्यू है उसके हिसाब से काफ़ी है। दूसरे नंबर पे आता है कैरोट यानी गाजर, इसमें 852 माइक्रोग्राम विटामिन ए होता है। तीसरे नंबर पे आता है टूना फ़िश। ये एक बहुत ही रेयर और बहुत ही महंगी फ़िश है, जो बहुत आसानी से अवेलेबल नहीं होती है। इसमें 757 माइक्रोग्राम विटामिन ए होता है। इसके अलावा बटरनट स्क्वैश है, इसमें 558 माइक्रोग्राम विटामिन ए होता है। और उसके बाद स्पिनच यानी साग है, इसमें 524 माइक्रोग्राम विटामिन ए होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा बहुत कम चीज़ें हैं जिनमें विटामिन ए होता है और बहुत ही कम मात्रा में होता है। तो मैंने ये चीज़ें जो बताई, इनमें हाई विटामिन ए होता है। अगर ये अवेलेबल है तो आप इसको ले सकते हैं और इसकी डिफ़िशियंसी प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। तो होप आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो।